आत्मन साथियों, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। हमारा ये जो 7 वारों का क्रम चल रहा है ना, बड़ा पसंद आ रहा है आपको। आप जुड़े हुए हैं लगातार और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज इसी क्रम से चलते हुए नंबर आ रहा है किसका? बहुत बलवान है भाई, बड़ा तेजस्वी है, वीर्य शक्ति का परिचय देने वाला। कौन सा वार? शुक्रवार। शुक्र ग्रह की बात करेंगे और शुक्रवार की बात करेंगे आज हम। आज शुक्रवार तो नहीं है, पर आता है ना अपने अपने क्रम से। पिछली बार हमने बात की थी गुरुवार की और अब क्रम प्राप्त है शुक्रवार को। हाँ, तो शुक्रवार जो है ना हमारा, इसका स्वामी है शुक्र ग्रह। और शुक्र बल का, वीर्य का, तेजस्विता का प्रतीक है। और तेजस्वी इतना तेजस्वी है ये शुक्र कि सारे ग्रह और नक्षत्रों में सबसे ज्यादा तेजस्वी प्रकाशमान है ये। और ऐसे ही शुक्रवार को एक विशेष समुदाय ने तो अपना आराध्य दिन ही द्योतक कर रखा है। जान गए होंगे आप, उसकी बात नहीं कर रही मैं। तो कोई सा भी किया जा सकता है। मंगलवार के दिन जैसे हनुमान जी को मानते हैं, इसी तरह से शुक्रवार को बड़ा महत्व दिया जाता है उस संप्रदाय में, उस विशेष समुदाय में। हाँ, तो मैं बात कर रही थी शुक्र की। शुक्र जिस पर निर्भर है सृष्टि। आपको पता है, हमारा जो जन्म होता है ना, कोई भी संतान जब जन्मती है तो उसमें शुक्र की और रज की, दोनों की महत्ता रहती है। अगर माँ का रज तो उत्तम कोटि का है और पिता का शुक्र बराबर नहीं है, क्वांटिटी से कम है, तो नहीं गर्भ ठहरता, तो संतति नहीं होती, धक्के खाते फिरते हैं। ऐसे बहुत सारी दंपत्ति हैं। खैर, अब तो बहुत चीजें अलग अलग आ गई हैं, विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया है और भी कई तरीके आ गए हैं। और एक वो होती है ना जो किराए की कुक्षी, सैरोगेट मदर, हाँ, वो भी इसका सब्स्टिट्यूट है। तो शुक्र मेन चीज है। शुक्रवार में हम इन सब को लेकर चलते हैं। तो सारे नक्षत्रों में सबसे ज्यादा तेजवान, प्रकाशमान ये नक्षत्र है, मतलब ग्रह शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह प्रेम का, प्यार का, राग का, सुख का, सौंदर्य का, समृद्धि का, और एक प्रकार से कह दूं तो संसार के, विश्व के प्रेम का भी द्योतक है शुक्रवार। उत्कृष्ट वीर्य शक्ति का ये ग्रह माना जाता है। जब गण मिलाए जाते हैं ना विवाह के लिए, लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, तो उसमें शुक्र का स्थान कहाँ है विशेष रूप से देखा जाता है। कौन कौन से ग्रह उसके सहायक हैं और
शुक्र की स्थिति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, वरना दंपत्ति का पारिवारिक जीवन वो सुखी नहीं रहता। तो शुक्र ग्रह सांसारिक सुख और समृद्धि को बताने वाला है। और शुक्रवार, जिसका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ, वो जातक शुक्र की क्वालिटी लेकर आएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में, मतलब प्रेम के, भोग के जो साहित्य है ना, इस संबंधित साहित्य, उनमें तो शुक्र की बात बहुत आई है। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूं कि आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी शुक्र का जिक्र आया है। क्या समझे? आश्चर्य हो रहा है आपको? हाँ, महत्वपूर्ण स्थान बताया है शुक्र का, शुक्र ग्रह का। जैन ग्रंथों में ही ले लीजिए, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, तो खास खास बता रही हूं आपको, इनमें शुक्र ग्रह का वर्णन है। नहीं माना, नहीं विश्वास आ रहा। एक बात बताइए, जो सारी मतलब जिसको भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा सुना है नाम? वो शुक्र ग्रह ही है। मतलब इसे छोटा चंद्रमा भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रमा तो चंद्रमा है, धरती का उपग्रह है वो, पृथ्वी का, परंतु शुक्र को छोटा चंद्रमा भी कहते हैं। इसकी तेजस्विता इतनी है, चमकता रहता है हर समय। और दैत्य गुरु जो है ना, शुक्राचार्य, समझे आप? देखो, देवों के गुरु तो बृहस्पति हैं, हमने बात की थी पिछली बार। देवों के गुरु बृहस्पति, और दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, उनकी महत्ता बृहस्पति से ज्यादा है। चौंक गए ना सुनकर? क्यों है ज्यादा? सुनिए, देखो, जो देव हैं, यानी जिनके अंदर सद्गुणों की संपदा है, वो देव होते हैं ना। गीता में भी कहा है, दैवी संपत्ति लेकर आया है अर्जुन तू, और कृष्ण ने वहां पर दैवी संपत्ति के सारे लक्षण भी बताए हैं। तो दैवी संपत्ति वाले कौन होते हैं? सद्गुणों के जो भंडार होते हैं, जिनके अंदर बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा होती हैं। विनय, नम्रता, इंसानियत, दया, करुणा, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता, वीरता, आदि आदि बहुत सारे गुण हैं। तो देवों पर शासन करना उतना कठिन नहीं है जितना कि टेढ़ी बुद्धि वाले दैत्यों पर शासन। कहते हैं ना लोग, अरे भाई छोटे बच्चों को तो पढ़ाना बहुत आसान है, जरा सा जोर से बोल दो, डर जाएंगे और चुपचाप से यथास्थान बैठ जाएंगे। उन पर अनुशासन करना आसान है। और जो बच्चे टीनेजर होते हैं ना, कॉलेज में पढ़ने वाले या हाई स्कूल पढ़ने वाले, जो विशेषकर लड़के, आज के टीचर्स से पूछ लीजिए जरा क्या हालत है उनकी। उन पर अनुशासन बड़ा मुश्किल होता है, पढ़ते भी नहीं है क्योंकि उनकी बुद्धि खुराफाती होती है।
तो खुराफाती बुद्धि वालों पर अनुशासन रखना बहुत बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है ना जो व्यक्ति, वही रख सकता है। तो शुक्राचार्य जिस प्रकार से दैत्यों के गुरु हैं और दैत्यों पर अपनी सत्ता चलाते हैं ना, उसी तरह शुक्रवार क्या है? सब वारों का राजा है शुक्रवार। और विद्या से भी संबंध है इसका, ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है धुन से। धुन रमणता यानी रुचि, और शुक्र ग्रह वो रुचि बनाने वाला है। शुक्रवार ज्ञान का भी दिन है। और शुक्रवार की बात बताऊं आपको, ये शुक्र जो है ना तारा, मैंने आपको अभी कहा, तो ज्योतिष चक्र में यानी सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें बहुत महत्व है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रकाश बड़ा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, तेजस्विता से भरा होता है। तभी तो छोटा चंद्रमा नाम दिया है इसको लोगों ने। और समय समय पर सन्मार्ग की प्रेरणा देता है ये। जिसका शुक्र प्रबल होता है, अपने हाथ में भी शुक्र है। शुक्र ग्रह का स्थान पता है कौन सा है? नहीं पता? जहां चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा का स्थान जानते हो? अच्छा छोड़ो, अंगूठा तो समझते हो ना सब, अपने हाथ में अंगूठा होता है। अंगूठे के पास, अंगूठे से नीचे जो एक उभरा हुआ भाग होता है ना, मांसल भाग, वो शुक्र का स्थान होता है। तो जिसका शुक्र प्रबल होता है वो बड़ा प्रेमी होता है, और काम शास्त्र से भी संबंध है इसका। भोग से संबंध है तो काम शास्त्र से भी होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जो जिसका शुक्र प्रबल होता है, उन्नत होता है, वो बड़ा रसीला व्यक्ति होता है। रसीला समझ गए ना, रंगीन मिजाज। पर एक बात है, उसमें भी शुक्र का जो उन्नत स्थान है ना, उसकी बारीकी देखनी पड़ती है। और उससे पता चलता है कि भोगों में तो रंगीन मिजाज है ये व्यक्ति, परंतु अमर्यादित भोग ना हो, उसकी भी कुछ विशेषता बारीकियां होती हैं, वो बताती हैं कि संयम में मतलब संयम में रहकर अगर जीवन का आनंद लेता है तो वो तो सम्यक होता है। और अनाप शनाप बातों में बह जाना, बहुत आवश्यकता से अधिक अननेसेसरी भावुकता, हाँ ये शुक्र की ये क्या है, डीमेरिट्स है। तो इनसे बचना जरूरी है। और अगर किसी का शुक्र ग्रह ऐसा हो तो क्या वो ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। शुक्रवार की साधना उस बिगड़े हुए शुक्र को सन्मार्ग पर ले आती है। बताऊंगी, थोड़ा धैर्य रखे। और शुक्रवार की साधना, देखिए डंडे का जोर नहीं चलता। मैंने कहा ना, दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य है। कैसे अनुशासन करते हैं उन पर? डंडे के जोर से नहीं, क्योंकि अगर उनको डंडा दिखाएंगे ना तो वो तो बिगड़ायल दिमाग पहले ही है,
वो गुरु को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे आजकल हो रहा है, स्टूडेंट बिल्कुल इज्जत नहीं करते अपने टीचर की, और बहुत जगह तो उन पर हमला भी कर देते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। बेचारे टीचर डरते हैं अपने विद्यार्थियों से, तो डंडे से तो काम चलेगा नहीं बिगड़ैलों के लिए। तो क्या करना चाहिए? प्रेम के फूल जो कांटों में भी खिलते हैं, प्रेम स्नेह का उच्चतम प्रतीक। सुनाऊं एक बात आपको। एक हुए हैं मिस्टर जॉन। अब वो मिस्टर जॉन जो थे ना, उनका बहुत नाम था, बड़े ऊंचे पदाधिकारी थे, और बच्चों को पढ़ाने के मामले में, बड़े बड़ों को, बिगड़े लोगों को सुधारने के मामले में उनकी बड़ी ख्याति थी। तो एक बार वो कहीं निरीक्षण को गए, हाई पावर के ऑफिसर थे ना, तो जाना पड़ता था उनको। एक जगह निरीक्षण को गए, तो वहां उस स्कूल के अंदर उन्होंने देखा कि हर कोई टीचर, ज्यादातर बच्चे बार बार शिकायत लेके आ रहे हैं। किसकी? एक लड़का है राजू नाम का, उसी की बार बार शिकायतें आ रही हैं। अभी एक की शिकायत सुनी, अभी कोई दूसरा आ गया, और उन्होंने पूछा एक टीचर से, तो वो टीचर कहने लगा, भाई इस लड़के ने तो नाक में दम कर रखा है सबके, और तो और छोटी सी उम्र में इसके ऊपर कई केस चल रहे हैं, मारपीट के, गुंडागर्दी के। अच्छा, कहाँ है वो बच्चा, मुझे दिखाइए, मिस्टर जॉन ने कहा। और जब उन्होंने देखा, उनके सामने लाया गया उस राजू को, उन्हें तो बड़ा मासूम लगा, वो प्यारा सा, भोला सा। उन्होंने कहा, अरे ये बच्चा, इसे तुम शरारती कहते हो, इसे तुम गुंडा कहते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो राजू भी सुन रहा है, और राजू सुन के पता है कैसा एक्शन कर रहा है। देख लूंगा, अभी मुझे तूने समझाई क्या है, जरा मेरे से पाला पड़ने दो। इस तरह की वो भाव भंगिमा बना रहा है। तो एक टीचर ने बताया मिस्टर जॉन को, अरे अदालत में तो इसका केस चल रहा है, और इतना तंग आ गए हैं न्यायाधीश कि इसको जेल में रखने का ऑर्डर दे दिया है, और कल बस ये चला जाएगा जेल के अंदर, जो बच्चों की जेल होती है ना, हाँ उसमें। और बच्चों की जेल में तो कैसा सुलूक होता है बच्चों के साथ, जानते थे मिस्टर जॉन। उनकी आत्मा तक कांप गई विचार करके। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा न्यायाधीश से, और उन्होंने बात की। उनका प्रभाव था। उन्होंने कहा, देखिए जेल तो आपके पास में लास्ट ऑप्शन है। आपका जो कानून है वो अपराधी को सुधारने में विश्वास रखता है, अपराध मिटाने में विश्वास रखता है, कि अपराधी को मिटाने में विश्वास रखता है? न्यायाधीश महोदय बोले, नहीं, हमारा कानून अपराधी को नहीं मिटाता, अपराध को मिटाने में विश्वास रखता है। तो कहा, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं इस बच्चे को एक बार अपने पास रखना चाहता हूं, मेरे को कोशिश करने दीजिए, और फिर तो आपके पास में ऑप्शन है ही, लास्ट ऑप्शन, फिर आप जेल में कर दीजिएगा बंद इसको। अब मिस्टर जॉन का इतना प्रभाव था कि
कोई मना नहीं कर सकते थे उनको। आखिरकार अपनी कस्टडी में ले लिया उन्होंने उस राजू को। अब वो राजू अंदर में अपने ढंग से सोच रहा है। मिस्टर जॉन उसको ले गए और अपने जहाँ उनका विद्यालय चलता था, उनका विद्यालय भी बड़ा अलग टाइप का था, गुरुकुल जैसा। तो वहाँ उन्होंने उसको रख दिया और जो अधिकारी थे, जो वहाँ के खास खास विद्यार्थी, उनको समझा दिया, देखो इसका ये केस जो है ना थोड़ा नाजुक है, इसको हैंडल करने में हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और इसके साथ अलग ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा। लेकिन 24 घंटे भी नहीं टिक सका वो राजू वहां। अरे राजू तो क्या टिकेगा, लोगों को नहीं टिकने दिया उसने। जो वहां के विद्यार्थी थे, जो वहां के रहने वाले गुरुकुल के छात्र थे, सबको उसने तंग करके रख दिया। इतना मार पीट, इतनी उसकी ऐसी गतिविधियां, और फिर मासूम बन के खड़ा हो जाता। पीट लो, उन टीचरों ने उसको पिटाई भी की, तंग आ गए ना, लेकिन पीट लो। इतना ढीठ हो गया था ना वो कि कितना भी उसको चोट दे दो, कितना भी उसको मार लो, पीट लो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था, असर ही नहीं होता था। और सारे के सारे मिस्टर जॉन के पास आए, कहने लगे हम इसको अपने स्कूल में, हमारे बस की बात नहीं है, सबका अनुशासन भंग हो रहा है, प्लीज आप इसको यहां से निकालो, हमारे सबकी इसने ऐसी की तैसी कर रखी है। मिस्टर जॉन कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, चल राजू तुम मेरे घर पर चलो, मेरे साथ रहोगे। और वो उसको अपने घर पर ले आए। और राजू अभी तक कुछ नहीं बोला है, मौन है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल रही है और मिस्टर जॉन सब समझ रहे हैं उसके अंदर में क्या कुछ चल रहा है। ले आए अपने घर और अपने घर पे लाके उसको उन्होंने देखा, बड़ा सुख सुविधा का सब कुछ सामान है यहाँ, बढ़िया। अब उसके तो मन में कुछ और ही खुराफात चल रही थी, शरारतें चल रही थी। तो मिस्टर जॉन ने उसको कहा देखो खाना तैयार हो रहा है, तो हम साथ में मिलके जो है ना लंच करेंगे। ऐसा है टेबल के ऊपर ये प्लेटें रखी है ना, इनको थोड़ा सा ठीक से जमाओ, मैं अब आता हूँ कुछ काम निपटा के। और राजू तुम चिंता ना करना, मेरे पास रहोगे तुम। उन सबकी नहीं समझ में आया, हमारे में तो बहुत प्यार रहेगा देखना, और तुम मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो। उसको बड़ा आश्वस्त किया। राजू चुपचाप से सुन रहा है, कुछ नहीं बोला एक शब्द भी। और उन्होंने बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। अच्छा राजू तुम ये प्लेटें इधर खाने की टेबल पे जमाओ, तब मैं आया अभी। वो चले गए। अब राजू ने क्या किया, अब उसका तो एक छत्र राज्य था ना, अब उसने क्या किया, सारी प्लेटें, कांच की क्रॉकरी वगैरह विदेशों से मंगाई हुई, एक से एक डिसेंट, उसने लेके डंडा चलाया, जो सब तोड़ फोड़ दिया, यानी कि टेबल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। अब जो घर के नौकर आवाज सुनकर दौड़कर आए, उसको रोक रहे हैं, वो उन पर भी डंडे चला रहा है, किसी का नहीं सुन रहा। अब जैसे तैसे दौड़े वो दौड़े आए मिस्टर जॉन, उन्होंने कहा ये एक नजर देखा सारे डाइनिंग रूम को, सब तरफ कांच शीशे बिखरे हुए, बुरी हालत, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। देखिए देखिए कैसे कंट्रोल करते हैं बिगड़ैलों को, संयम नहीं खोया उन्होंने। और आकर उन्होंने क्या कहा, आराम से, एक चेयर थी क्योंकि वो ज्यादा खड़े नहीं हो सकते थे ना, वृद्ध थे, तो वो एक चेयर थी, उस पर साबुत चेयर थी, मतलब वो सुरक्षित बच गई थी किसी प्रकार, उस पर वो बैठ गए और कहने लगे अरे राजू वाह बेटा, तुमने तो बहुत सारा काम कर दिया, क्या एनर्जी है तुम्हारी, क्या फुर्ती है तुम्हारी।
राजू मन मन में कह रहा, अच्छा बच्चू, जानता हूं अब तुम मेरे पे गालियां बरसाओगे, अभी तुम आने वाला है वो रूप भी तुम्हारा। बोला कुछ नहीं। और वो कहने लगे, अच्छा बेटा, तुमने तो बहुत सारा काम किया, थक गए होंगे तुम, पर एक कमी रह गई। अब राजू चौंका, क्या कमी रह गई? बोला नहीं, बस प्रश्नवाचक भाव उसकी आंखों में आया। मिस्टर जॉन ने कहा, बेटा एक कमी रह गई, ये मेरी इधर ये डायमंड वॉच पड़ी थी ना, शायद तुम्हारी नजर नहीं पड़ी होगी इस पर, लो इसका भी जरा काम तमाम कर दो, क्योंकि इस कमरे में कोई चीज बची ही नहीं है, एक यही वॉच बची है, तो ये तो नहीं छोड़नी चाहिए ना, इसको भी कर दो। बड़े प्यार से, कोई उपालम नहीं, कोई टोंट नहीं उनकी बात में, सहजता से। अब उन्होंने ये पढ़ा, अब राजू के अंदर में जो खलबली मची है, ये इंसान है क्या फरिश्ता है? इतना नुकसान कर दिया मैंने, इतनी बेइज्जती करा दी सुबह से लेके अब तक, इतना इनके नौकरों को पीटा मैंने, और ये क्या कह रहे हैं, जो सभी गुस्सा नहीं, जो सभी क्रोध नहीं, रोष नहीं, और क्या कह रहे हैं, मेरी डायमंड वॉच, इस पर भी डंडा चला दो। और राजू सख्ते में खड़ा रह गया। जॉन ने क्या किया, वो वॉच उठाई और राजू के सामने रखी, लो बेटा इसका भी काम कर दो, थक गए हो तुम, पर थोड़ा सा ये भी कर दो। अब तो राजू के आंसू बह निकले, सैलाब बन गया हिचकियों का, और इतनी बुरी तरह सिसकियां भर भर के रो रहा है वो, और वो उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। मिस्टर जॉन, रोने दिया, रो ले बेटा, सब निकाल दे आज तू, जितना तेरे अंदर भरा हुआ है। काफी देर तक वो उनसे लिपटा हुआ रोता रहा, फिर उसको लेकर अपने बेडरूम में आए, बिस्तर पर उसको बिठाया, उसके सिर पर, गालों पर हाथ फेरा, बड़े प्यार से उसकी चिकित्सा करी। हाँ, वो उनका ट्रीटमेंट था, चिकित्सा थी। और वो राजू जो है ना, पानी पानी हो गया, सब आक्रोश बह गया उसका, कहने लगा, आप इंसान हो, किस मिट्टी के बने हो? कहा, जिस मिट्टी का मैं बनाऊं, तू भी उसी मिट्टी का बना है बच्चे, घबराता क्यों है? हो गया तेरा ट्रीटमेंट, बस अब कोई फिक्र की बात नहीं है। और उन्होंने राजू को जबरदस्ती थोड़ा सा दूध पिलाया, वो पीना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको पिलाकर उन्होंने सुला दिया। 2.5-3 घंटे वो राजू सोता रहा, और जब वो सोकर उठा तो वो तो कुछ और ही राजू बन गया था, नया जन्म हो गया था उसका। फिर तो देखिए, आप सुनकर हैरान होंगे दोस्तों, उस राजू ने क्या ऊंची शिक्षा प्राप्त की है, कैसे कैसे अनुशासन के उसने प्रयोग किए हैं। दंग रह गए वो न्यायाधीश, वो विद्यालय के प्रिंसिपल, वो सारे टीचर्स, वो बच्चे, पूरी दुनिया हैरान हो गई। मिस्टर जॉन का गुरुकुल संभाला उसने, और कितने अच्छे ढंग से संभाला, वो तो जो जानते हैं ना वही बता सकते हैं, जिन्होंने आंखों देखा है। सच्ची घटना बता रही हूँ आपको ये। और फिर ऐसा हुआ, मिस्टर जॉन पहले ही बूढ़े थे, एक दिन उनको भी आ गया बुलावा, आ गया उनका भी, मृत्यु ले गई उन्हें। अब जॉन ने जो उनके नाम को चमकाया है, राजू ने, सॉरी, मिस्टर जॉन के नाम को राजू ने 4 चांद लगाए, और उसने साबित कर दिया कि प्रेम की शक्ति क्या होती है। प्रेम की शक्ति जो
जो मिस्टर जॉन से मिली उसको, जो मिस्टर जॉन ने उस शक्ति का प्रयोग किया राजू के ऊपर। तो बात मैं आपको बता रही थी कि जिस जातक के केंद्र में शुक्र प्रबल होता है वो बहुत स्नेहिल होता है, बहुत सरल हृदय होता है, और वो कांटों में भी प्रेम के फूल खिलाने वाला। ये शुक्रवार जो है ये मन का चिदाकाश कैसा है इसको बताता है। और ये शुक्रवार शुक्र की जांच का निष्पक्ष दिन है। ये जांच करने का, अपनी अपनी जांच करो। मतलब कैसे जांच करनी? स्नेह यानी चिकनाई, जहां पर आपस में दूरियां बन जाती है ना, संबंध खराब, और ये संबंध, ये जो रिलेशन में फ्रैक्शन आता है, आज इसका बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव घरों में, परिवारों में, राजनीति में, समाज में, हर जगह देखने को मिलता है। तो ये शुक्रवार टूटे दिलों को जोड़ने का मरहम है। शुक्रवार के दिन की साधना जो कर लेता है उसके अंदर ऐसा, वो क्या कहते हैं, वो देते हो ना आप अपने पुर्जों में लगाते हो ना, क्या लगाते हो? जो पुर्जे आपस में टकराए नहीं, उसके लिए आप लगाते हो ना मशीनरी के पुर्जों में। समझ गए। वो क्या होता है? वो स्नेह होता है, चिकनाई होती है, लुब्रिकेटिंग करते हो ना। तो ये लुब्रिकेटिंग का दिन है शुक्रवार। अपने आप में निष्पक्ष होकर उस शक्ति को, लुब्रिकेशन पावर को बढ़ाएंगे हम इसकी साधना द्वारा। कैसे बढ़ाएंगे? बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए और अपने मन की गहराइयों में डूबें। किसी से बात नहीं करनी, खुद से ही, खुद के अंदर में सब तरफ से हटकर अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके अपने आप की स्टडी करें कि मैं किस डिग्री पर भड़क जाता हूं। मेरे भड़कने का मतलब एक होता है ना, एक होता है सीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मेटल में, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। अलग अलग डिग्रीज होती है ना। तो अपने डिग्री को बिल्कुल इनोसेंटली देखना, परखना, खुद से खुद का इंस्पेक्शन करना कि मैं कितनी डिग्री पर भड़कता हूं और मेरे अंदर प्रेम की, सहनशीलता की, निष्पक्षता की, चिकनाई की और सहजता की कितनी कमी है। और एक बात और, जिसके अंदर ये स्नेहशीलता होगी ना, ये लुब्रिकेटिंग पावर जिसकी जितनी हाई होगी, वो संसार में उतना ही ऐश्वर्यवान, धन, वैभव, सत्ता वाला। और सबसे बड़ी उसमें क्या एक खासियत होगी, एक उसकी बहुत बड़ी एक विशेषता होगी कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने का मरहम होता है उसके पास। परिहित में रहता है वो, लगा हुआ। दूसरों का हित कैसे होगा, दूसरों के दिलों की दूरियां कैसे मिटेंगी। एक होता है जो इधर की उधर लगाकर दो दोस्तों में दरार डाल देता है, उनकी दोस्ती हटा देता है, उनको दुश्मन बना देता है। और एक ऐसा होता है जो दुश्मन होते हैं ना, आपस में बात भी नहीं करते, उनको भी दोस्त बना देता है। तो ये शुक्रवार ऐसा ही कार्य करता है, सबके शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के दोषों को मिटा देता है। ऐसी भावधारा विश्व प्रेम जिसमें होता है उसकी होती है।
सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। मतलब मेरा मन ऐसा बन जाए, मेरी भावना पढ़िएगा आप, मेरी भावना पंडित जुगल किशोर जी की लिखी हुई है, मेरी भावना, क्या उसके अंदर इस शुक्रवार की महिमा मिलेगी आपको। तो आईक्यू होता है ना हमारे यहाँ, आईक्यू सभी परिचित हैं। कितने क्यू होते हैं? अरे क्यू के भी भेद हैं। हाँ, तो भेद का मतलब क्वेश्चन भी अलग अलग है। क्यू से मतलब क्वेश्चन भी होता है। अब चीनी के खिलौने हैं, चीनी तो सब में समान है, चैतन्य है, तो चैतन्य सबका एक जैसा है, यह है अद्वैत भाव। तो जो शुक्रवार है ना, वो अद्वैत की भावना हमारे अंदर लाता है। प्राणी मात्र सुखी हो, और शुक्र प्राणी मात्र के शरीर में राजा की तरह से स्थित होता है। और राजा कौन है? वीर्य है, वीर्य शक्ति, बल, वैभव। और वो ये जानता है कि मेरे जैसे सब बने। और वीर्य कैसा होता है? श्वेत होता है, उज्जवल होता है, गाढ़ा होता है, संसार की उत्पत्ति का मूल होता है। तो तेजस्विता, चमक, ये शुक्र का विशेष वैभव है। तो निर्दोष मानवता, करुणा, सेवा, और जिसकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह उन्नत विकसित होता है, वो उसका जीवन खुद का तो होता ही तेजस्वी, शक्ति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, लेकिन वो दूसरों को भी वैसा ही बनाता है। मन के चिदाकाश में भी सूर्य का राज है, शुक्र का राज है, और शुक्र का उदय होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा शुक्र कमजोर है तो हम शुक्रवार की साधना द्वारा, साधना कौन सी भूल गए? अभी बताया ना मैंने, अपने अंदर में अपनी सहन शक्ति को, कितनी सहन शक्ति बढ़ानी, मिस्टर जॉन का उदाहरण याद कर लेना। देखिए, जितनी सहन शक्ति होगी ना, उतना ही इंसान महान होगा। ध्यान रखना इस बात को। बात बात पर भड़कने वाला वो महानता नहीं है। तो शुक्रवार हमें सहिष्णु बनाता है, गुणग्राही बनाता है। दोषों को मत देखो, गुणों को देखो। मिस्टर जॉन ने राजू के दोष नहीं देखे, उनको लगा कि इसके अंदर भी एक आत्मा है, निश्चल आत्मा है इसके अंदर, कोमलता से भरा हुआ है, बच्चा है, और इसके ऊपर पता नहीं कितने कितने लोगों ने अत्याचार किए होंगे, तब ये ऐसा बन गया। उन्होंने उसको कैसा लुब्रिकेशन दिया, क्या बना दिया, क्या से क्या बना दिया। तो कहानी नहीं, ये सच्चाई है। हमारे अंदर का शुक्रवार का दिन उस शुक्र को जागृत करने वाला है, और शुक्रवार हमें बताता है कि शुक्रिया, जो कुछ मिला है कुदरत का शुक्रिया करो हमेशा, है ना। शुक्रिया से भी जुड़ा है। शुक्रिया समझ गए ना। कभी मत रो अपने दुखों का रोना, अभावों को नहीं, भावों को देखो। भाव बहुत हैं, मतलब हमें मिला बहुत कुछ है, और जहां कुछ अभाव थोड़ा सा रह गया है, अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। भाव ज्यादा है, अभाव, लेकिन हम अभावों को ही रोते रहते हैं। तो शुक्रवार हमें भाव में जीना सिखाता है। जो है उसका शुक्र करो, जो नहीं है उसका मत रो। तो आज शुक्रवार की साधना की बहुत सारी बातें कर ली हैं हमने।
अब नेक्स्ट टाइम फिर शनिवार की बातें करेंगे। तब तक आप शुक्रवार की साधना जरूर करना। हाँ, शुक्रवार की साधना के ऊपर डिपेंड करता है हमारा टोटल जीवन और हमारा सुख, हमारी आत्म शांति। तो शुक्रवार की साधना जितनी करेंगे उतना हमारा शुक्र दीप्तिमंत बनेगा, तेजस्वी बनेगा। आत्मन साथियों, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। हमारा ये